वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवासी एजुकेशनल नेटवर्क। आज हमारे पास मॉड्यूल थ्योरी लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम सब मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस करने हैं वो हमारे पास सब मॉड्यूल की डेफिनेशंस क्या होती है, हमारे पास सब मॉड्यूल की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई सबसेट मॉड्यूल का क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो सब मॉड्यूल बन जाएगा, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। और नेक्स्ट जो हमने चीज़ करनी है वो हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सब मॉड्यूल, हम सब मॉड्यूल की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमने चीज़ करनी है, जो पॉइंट करना है, वो हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल। हम सब मॉड्यूल की इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे, वो अगेन सब मॉड्यूल बनाते हैं या नहीं। सिमिलरली द लास्ट टॉपिक इज़ यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल। क्या अगर आपके पास सब मॉड्यूल पड़े हुए तो उनको अगर आप यूनियन या अगेन आपके पास सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनेगी या नहीं। तो आज के लेक्चर में हमने ये पॉइंट डिस्कस करने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू डिफाइन अ सब मॉड्यूल। व्हाट इज सब मॉड्यूल? A submodule of an R module M will be a subgroup of M which is itself an R module. सब मॉड्यूल आपके पास बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास M एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर है और वो रिंग R के ऊपर, तो सब मॉड्यूल आपके पास मॉड्यूल का एक सबसेट होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ N विच इज़ इटसेल्फ मॉड्यूल। सब मॉड्यूल आपके पास M का एक नॉन एम्प्टी सबसेट N होगा जो आपके पास R के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी वो आपके पास बजाते खुद भी एक मॉड्यूल ही होगा लेकिन वो M का एक सबसेट होगा। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, सब मॉड्यूल। ये इसकी हमारे पास एक और डेफिनेशन भी है, a submodule of an R module M will be a subset N of M such that the operation of N when it is restricted to N make N into an R module, that is N is subgroup of M plus and Rn belong to N for all R belong to R and N belong to N। इस डेफिनेशन में बिल्कुल यही चीज़ कहा गया है कि आपके पास सब मॉड्यूल आपके पास N एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। जब आप जो आपके पास ऑपरेशन है, मॉड्यूल का ऑपरेशन या मॉड्यूल की जो आपके पास स्ट्रक्चर है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक छोटे सबसेट के ऊपर जो M का सबसेट है N, जिस केस में आपके पास N एडिशन के रिस्पेक्ट से एबिलियन ग्रुप है, तो आपके पास N R के ऊपर सब मॉड्यूल बनाए। तो फाइनली हम कह सकते हैं हमारे पास सब मॉड्यूल N हमारे पास M मॉड्यूल का एक सबसेट होता है जो बजाते खुद भी एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करे। तो ये हमारे पास सब मॉड्यूल की डेफिनेशन होगी। साथ ही हमने एक इसके थ्योरम डिस्कस करना है, जिससे हम अगर किसी भी सेट को मॉड्यूल के सेट को हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है तो हमने कैसे करेंगे। ये थ्योरम हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, a non-empty subset N of an R module M is सब मॉड्यूल या हमारे पास मिस्टेक हो गई, सब मॉड्यूल। A non-empty subset N of an R module M is submodule of M if and only if 0 belong to N for all N1 N2 belong to N, their difference belong to N for all R belong to R and N belong to R, their multiplication या their product belong to N। आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट N जो मॉड्यूल M का है, वो M का सब मॉड्यूल उस वक्त बनेगा अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास जो ज़ीरो है, एडिटिव आइडेंटिटी है, वो N से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास है, अगर आप N से दो कोई भी एलिमेंट लें तो उनका डिफरेंस अगेन N से बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास रिंग और N के एलिमेंट का प्रोडक्ट आपके पास अगेन N में बिलोंग करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मॉड्यूल का ये सबसेट ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा। अभी इसको हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास टू वे थ्योरम है, ये हमने इन्वर्सली और कन्वर्सली लेकर चलना है। इसके प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में इन्वर्सली में हम जाते हैं, हमें एक चीज़ को सपोज करेंगे और सेकंड को हमें प्रूफ करना है। हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट N इज सब मॉड्यूल ऑफ R मॉड्यूल M, दैट इज N इज मॉड्यूल ओवर R इटसेल्फ। पहले जो हम पहला स्टेप है इन्वर्सली,
उसमें हम सपोज करते हैं कि n हमारे पास m का सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल होने का मतलब क्या है कि वो बताते खुद भी r के ऊपर मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, 0 बिलोंग टू n, डिफरेंस ऑफ एलिमेंट बिलोंग टू n एंड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू n। ये 3 कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंडीशन, एज n इज सब मॉड्यूल, n हमारे पास सब मॉड्यूल है, तो सब मॉड्यूल होने की वजह से हमारे पास n एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप होगा। If n is a billion group with respect to addition, then additive identity must belong to n. First condition is satisfied. Now come on next, second condition. Let n1, n2 belong to n. As n is a billion group with respect to addition, so additive inverse of every element exists in n. तो अगर वो हमारे पास सब मॉड्यूल है तो एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप भी होगा और हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास n2 का एडिटिव इनवर्स माइनस n2, वो भी हमारे पास n से बिलोंग करेगा। अब जो हमारे पास n हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप है, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड करेगी। तो हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, उनका दोबारा उनको आपस में सम करें तो अगेन हमारे पास रिजल्ट n से बिलोंग करेगा। तो ये प्लस माइनस आपके पास माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। अगर आपने 2 एलिमेंट n से लिए तो उनका डिफरेंस भी आपके पास अगेन n से बिलोंग करेगा। थर्ड कंडीशन के लिए, थर्ड कंडीशन में हमारे पास फॉर ऑल r बिलोंग टू r एंड n बिलोंग टू n, ये चीज़ हम लेते हैं r इंटू n प्लस 0। n हमारे पास सब मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल मीन वो इट इज़ मॉड्यूल इटसेल्फ। सो वो हमारे पास मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टाइप। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं rn प्लस r0। ये हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है। r इंटू 0 इक्वल टू जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास सेट की आइडेंटिटी आएगी, यानी जो आपके पास m या n सेट होगा उसकी आइडेंटिटी आ रहेगी। तो यहाँ आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। ये भी आपके पास n का एलिमेंट है, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, तो दोबारा रिजल्ट आपके पास rn किस से बिलोंग कर जाएगा, n से बिलोंग कर जाएगा। लिहाजा आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हम कन्वर्सली सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं सब मॉड्यूल की वो सेटिस्फाई करती हैं, तो हमने प्रूव करवाना है कि n हमारे पास एक सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल मतलब वो हमारे पास एक बजाते खुद मॉड्यूल स्ट्रक्चर है। सपोज दैट 1, 2 and 3 conditions are satisfied. To prove n is submodule, that is n is subset of m and n is r module। यानी सब मॉड्यूल को हमने किस तरह प्रूव करना है कि n हमारे पास एक m का सबसेट है, वो तो इट्स ऑब्वियसली एंड n इज r मॉड्यूल, n को हमने r मॉड्यूल प्रूव करवाना है। किसी भी सेट को हमने अगर मॉड्यूल स्ट्रक्चर प्रूव करवाना हो तो फर्स्ट कंडीशन हमने शो करनी थी कि वो हमारे पास सेट एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप। सेकंड कंडीशन ऑफ मॉड्यूल अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेगा। पहले हम देखते हैं कि n हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट से बिलियन ग्रुप बनाता है या नहीं। चलेंगे फ्रॉम 1, जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कह रही है कि आपके पास 0 बिलोंग टू n, इसका मतलब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है सेट n में, तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। सेकंड प्रॉपर्टी, फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी एज कोई भी 2 एलिमेंट आप, एक आपके पास 0 n से बिलोंग कर रहे हैं और एक आप जनरल n से ले लें। बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, n1 माइनस n2 बिलोंग टू n, यानी आपके पास डिफरेंस ऑफ एलिमेंट दोबारा n से बिलोंग करेगा। तो वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं 0 माइनस n बिलोंग टू n माइनस n बिलोंग टू n। यहाँ से आपके पास शो हो जाएगा आपके पास हर एलिमेंट n के लिए उसका एडिटिव इनवर्स उसी सेट n में ही एग्जिस्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ, वी आर गोइंग टू टेक 2 एलिमेंट n1 एंड n2 बिलोंग टू n। 2 एलिमेंट हम लिए हैं जो हमारे पास सेट n से बिलोंग कर रहे हैं। n में हमारे पास हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है, तो हमारे पास n2 का एडिटिव इनवर्स माइनस n आ जाएगा। बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन विच इज़ डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट बिलोंग टू n, तो n1 माइनस ये सेकंड एलिमेंट है माइनस n2 बिलोंग टू n, माइनस माइनस प्लस, तो
दिस शोज एज क्लोजर लॉ। अगर आप दो एलिमेंट सेट एन से उठाते हैं तो आपके पास उनका जो सम आएगा वो अगेन एन से बिलोंग करेगा। ये आपके पास क्लोजर लॉ है। यानी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। फोर्थ एंड फाइव प्रॉपर्टी है दिस एज एम is abelian group with respect to addition and n is subset of m। n हमारे पास m का सबसेट है, यानी n में m के ही एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो m हमारे पास बीइंग अ मॉड्यूल इसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, लिहाजा हमारे पास जो उसका सबसेट होगा उसमें भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। लिहाजा हमारे पास जो सेट n है वो एडिशन के रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप बन जाता है। यहाँ तो हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये कि हमने मैप डिफाइन करवाना है और कंडीशंस ऑफ मॉड्यूल को सेटिस्फाई करवाना है। डिफाइन अ मैप आर क्रॉस एन टू एन बाय आर ऑफ एन इनटू आर ऑफ एन। ये हमारे पास हमने मैप डिफाइन करवाना है। अभी हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास मैप, ये जो हमने मैप डिफाइन किया ये हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, दो एलिमेंट हम जिस सेट को हमने मॉड्यूल प्रूफ करना है उससे लेते हैं और एक एलिमेंट हम रिंग से लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट लेंगे आर एन वन प्लस एन टू। एम हमारे पास मॉड्यूल है, एन हमारे पास उसका सबसेट है, मतलब ये एलिमेंट भी हमारे पास एम से बिलोंग करेंगे। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है जी, आर एन बिलोंग टू एन, यानी ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है दोबारा एन से बिलोंग करेगा। एम हमारे पास मॉड्यूल है, ये उसका सबसेट है, यानी ये एलिमेंट भी हमारे पास एम के एलिमेंट है। तो इसका मतलब अगर एम के एलिमेंट है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे कि ये हमारे पास एम के एलिमेंट है और एम हमारे पास मॉड्यूल, और मॉड्यूल में हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है सेकंड प्रॉपर्टी। टू एलिमेंट हमने रिंग से लेने और एक एलिमेंट हमने एन से लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। ये भी हमारे पास अगेन इसके इक्वल होगा। वजह आपके पास क्या है कि आपके पास एन एम का एलिमेंट और एन हमारे पास एम का सबसेट है। सबसेट होने की वजह से आपके पास ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास दो एलिमेंट आप रिंग से लेंगे और एक एलिमेंट एन से लेंगे, ये आपने प्रोडक्ट लेना है। अगेन आपके पास एम बीइंग अ सब मॉड्यूल, आपके पास ये एन भी इसी से बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेगा, और आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी वन एंड टू एन बिलोंग टू एन, ये भी आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा कि एन इज आर मॉड्यूल, दस एन इज सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल एम, क्योंकि आपके पास एन एम का सबसेट है और मॉड्यूल भी ज़्यादा आपके पास एन एम का सब मॉड्यूल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक थ्योरम प्रूफ किया कि इसको हम आगे यूज़ भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एम एक आर मॉड्यूल है और एन उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। एन इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर मॉड्यूल एम। एन इज सेड टू बी सब मॉड्यूल ऑफ एम। एन हमारे पास एम का सब मॉड्यूल होगा। फर्स्ट कंडीशन 0 belongs to n। second condition difference of two element which is taken from n belong to n, and third condition is product of element of ring with element of n belong to again n। अगर आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो n हमारे पास m का सब मॉड्यूल बन जाएगा। यहाँ हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो गया जिससे हम किसी भी मॉड्यूल के सबसेट के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ सब मॉड्यूल। अभी इस टॉपिक में हम सब मॉड्यूल की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एनी आर मॉड्यूल m always has two submodule 0 and m known as trivial submodules of m। हर मॉड्यूल के हमारे पास कम से कम दो सब मॉड्यूल एग्जिस्ट करेंगे जिनको हम कहते हैं ट्रिवियल सब मॉड्यूल या इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल ऑफ एम। वो कौन से हैं? एक तो हमारे पास जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, सेकंड इज एम इज इटसेल्फ।
इनको हम ट्रिवियल सब मॉड्यूल कहते हैं या इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मॉड्यूल होते हैं उनको हम प्रॉपर सब मॉड्यूल कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ़ ए प्लस इज अ बिलियन ग्रुप कंसिडर एज जी मॉड्यूल। हम जानते हैं हमारे पास अगर जी जेड हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर है तो कोई भी बिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता है। अगर हमारे पास ए एज अ जी मॉड्यूल है तो हमारे पास ए के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो हमारे पास सब मॉड्यूल्स स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन सब मॉड्यूल्स ऑफ ए आर सिंपली सब ग्रुप ऑफ ए। थर्ड पार्ट इज इन वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ विच इज़ एन एफ मॉड्यूल। वेक्टर स्पेस के बारे में पता है, वो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फील्ड के ऊपर एफ मॉड्यूल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपके पास सब मॉड्यूल्स ऑफ वी आर सिंपली सब स्पेसेस ऑफ वी। जो आपके पास वेक्टर स्पेस वी के सब मॉड्यूल्स होंगे, यानी जो आपके पास वी एफ मॉड्यूल है उसके जो सब मॉड्यूल्स होंगे वो आपके पास वी के जितने भी सब स्पेसेस होंगे वो आपके पास सब मॉड्यूल भी सिंपली सब मॉड्यूल होंगे। फोर्थ आपके पास जो है वो आपके पास इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, आर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, देन सब मॉड्यूल्स ऑफ आर आर, यानी आपके पास मॉड्यूल जो आपके पास रिंग अपने ऊपर ही मॉड्यूल बनाता है उसके सब मॉड्यूल हमारे पास कौन से होंगे? सिंपली आइडियल ऑफ आर एंड सब रिंग ऑफ आर। आर के हमारे पास जितने भी आइडियल और सब रिंग होंगे वो हमारे पास इस मॉड्यूल के सब मॉड्यूल होंगे। तो कुछ ये थी हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सब मॉड्यूल। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल। ये क्वेश्चन या थ्योरम हमारे पास इस तरह आता है कि अगर आपके पास एक फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स पड़ी हुई है तो आपने ये प्रूव करवाना है कि उनकी इंटरसेक्शन अगेन सब मॉड्यूल होगी या नहीं होगी। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। थ्योरम आपके पास है लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड एम आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी अ फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम, देन इंटरसेक्शन इज अगेन अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। एम आपके पास एक आर मॉड्यूल है और एम आई बिलोंग टू आई मीन आई की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, 2 4 10 100 कुछ भी हो सकती है। आपके पास ये इंडेक्स सेट है, जनरल सेट है, ये आपके पास ये सब मॉड्यूल की कलेक्शन पड़ी हुई है। आपने ये शो करना है कि आपके पास इस जो आपके पास कलेक्शन पड़ी हुई है इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास अगेन एम का ही सब मॉड्यूल होगा। तो प्रूफ करते हैं। सब मॉड्यूल जिस सेट को हमने सब मॉड्यूल प्रूफ करना है हमने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। फर्स्ट 0 बिलोंग टू दैट सेट, डिफरेंस ऑफ 2 एलिमेंट बिलोंग टू दैट सेट एंड प्रोडक्ट बिलोंग टू दैट सेट। कंसीडर करते हैं जी गिवन एम आई बिलोंग टू आई बी अ फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। गिवन हमें दिया हुआ है हमारे पास सब मॉड्यूल्स की फैमिली है, हमने शो करना है कि हमारे पास अगेन एम का सब मॉड्यूल। एज दिस फैमिली इज सब मॉड्यूल, यानी हमारे पास सब मॉड्यूल है तो ये हमारे पास 0 एम आई से बिलोंग करेगा फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, यानी हमारे पास जितने भी हमारे पास ये कलेक्शन पड़ी है 0 उन तमाम से बिलोंग करके, क्योंकि वो हमारे पास सब मॉड्यूल है। अगर वो हमारे पास तमाम इन सब मॉड्यूल्स से बिलोंग करता है तो हमारे पास इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो लिहाजा हमारे पास सब मॉड्यूल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है अगर आप कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट उससे लें जिसको आपने सब मॉड्यूल प्रूव करना है, तो इंटरसेक्शन को हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है, 2 एलिमेंट उससे लेते हैं। ए बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ एम आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट। अगर ये हमारे पास इंटरसेक्शन इस तमाम इन सेट से बिलोंग कर, ये अगर ये हमारे पास ये ए और बी अगर इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन में बिलोंग करने की वजह से वो तमाम एम आई से बिलोंग करेंगे। हम जानते हैं इंटरसेक्शन में हमारे पास आते ही वही एलिमेंट जो तमाम सेट से बिलोंग करते हैं, तमाम सेट में कॉमन हो, तो ये ए और बी एम आई की इंटरसेक्शन में बिलोंग करते लिहाजा ये आपके पास एम आई तमाम एलिमेंट्स की तमाम जो आपके पास ये मॉड्यूल्स हैं एम आई उनमें भी बिलोंग करेंगे। एम आई बीइंग अ सब मॉड्यूल लिहाजा वो आपके पास 2 एलिमेंट का डिफरेंस अगेन उसी से बिलोंग करेगा। अगर आपके पास ये 2 एलिमेंट का डिफरेंस ए माइनस बी एम आई से बिलोंग करता है फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, तो लिहाजा आपके पास वो उनकी इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से आपके पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन एक एलिमेंट आपने आर से लेना है और दूसरा एलिमेंट आपने इंटरसेक्शन से लेना है। एज ए बिलोंग टू एम आई फॉर ऑल आई बिलोंग टू आई, क्योंकि वो इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो वो तमाम एम आई से भी बिलोंग करेगा। एम आई इज सब मॉड्यूल फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल, लिहाजा आपके पास वो आर ए प्रोडक्ट जो था
MI से बिलोंग करके। वजह क्या है कि आपके पास MIS सब मॉड्यूल, MIS सब मॉड्यूल। लिहाजा अगर आपके पास आर है MI से बिलोंग करता है तमाम आई के लिए, तो उसका जो आपके पास ये आर है ये इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगी। लिहाजा ये आपके पास जो इंटरसेक्शन है फैमिली ऑफ सब मॉड्यूल की, ये तीनों कंडीशन सब मॉड्यूल को सेटिस्फाई करती है। लिहाजा ये आपके पास अगेन M की सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट जो थ्योरम हमारे पास रिलेटेड है वो हमारे पास है जी यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स। हमारे पास सब मॉड्यूल की यूनियन से रिलेटेड है कि वो हमारे पास अगेन सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं या नहीं। लेट्स चेक। थ्योरम आपके पास यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल्स नीड्स नॉट टू बी अगेन अ सब मॉड्यूल। यानी आपके पास दो सब मॉड्यूल हैं, आप उनकी यूनियन लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाए। इसको हम एक काउंटर एग्जांपल से प्रूव करेंगे। कंसिडर Z एज अ Z मॉड्यूल, यानी हमारे पास जो Z सेट ऑफ इंटीजर वो अपने ऊपर ही मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाता है, हमने उसी के ऊपर उसको एज अ मॉड्यूल कंसिडर किया है। अभी हम इसके कोई भी दो सब मॉड्यूल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2Z एंड 3Z, बोथ दीज आर सब मॉड्यूल्स ऑफ मॉड्यूल G ओवर इटसेल्फ। ये हमारे पास 2Z और ये हमारे पास 3Z है। क्योंकि हमने यूनियन को कंसिडर करना है तो हम इन दोनों सेट्स की जो हमारे पास सब मॉड्यूल हैं, ये दोनों हमारे पास सब मॉड्यूल हैं, इनकी हम यूनियन ले लेते हैं। यूनियन में हमारे पास 2, 4, 6, 3, 6, 9 यानी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 और 3 के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। अभी ये हमारे पास दो मॉड्यूल्स की सब मॉड्यूल्स की यूनियन है। हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो यूनियन है ये हमारे पास अगेन सब मॉड्यूल है या नहीं है। तो दो एलिमेंट इससे उठाएंगे जो सब मॉड्यूल, जिस सब मॉड्यूल की कंडीशन होती है, अगर उनका डिफरेंस दोबारा इसी से बिलोंग करता है तो ये सब मॉड्यूल होगा, अगर नहीं करता तो वो सब मॉड्यूल नहीं होगा। कोई भी दो एलिमेंट आप उठा सकते हैं। टू चेक इट सब मॉड्यूल ऑफ Z हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट 2 और 3 इस यूनियन से पिक करते हैं, उनका डिफरेंस 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है, 1 हमारे पास इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें एलिमेंट हमारे पास 2 और 3 के मल्टीपल हैं। लिहाजा हमारे पास हमने दो एलिमेंट उठाए, उनका डिफरेंस हमारे पास इस यूनियन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो सेट है ये हमारे पास सब मॉड्यूल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये हमारे पास मॉड्यूल अगेन सब मॉड्यूल स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। और ये हमारे पास है क्या, यूनियन है दो सब मॉड्यूल की। लिहाजा हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो सब मॉड्यूल की यूनियन का दोबारा सब मॉड्यूल होना ज़रूरी नहीं है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास है। यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल नीड नॉट टू बी अगेन अ सब मॉड्यूल, यानी आपके पास दो सब मॉड्यूल की आप यूनियन लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो दोबारा मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज के लेक्चर में हमारे पास हमने यही पॉइंट डिस्कस करने थे। तो अभी तक आप में जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी किस्म का डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।